आपने इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के लिए मन बना ही लिया है, पर आप ये चीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कहां पे आपका पैसा सेफ रहने के साथ ही आपको एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में तो बहुत जगह से सुना होगा, टीवी में बहुत सारी आर्ट्स भी देखे होंगे जहां पे आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज ये कहते हुए मिलेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, पर आपको ये पता नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या है, ये कितना सेफ है, म्यूचुअल फंड से हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सबसे आखिर में ये काम कैसे करता है। तो ये वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए वो सारे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिससे म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में और कोई डाउट ना रहे। नमस्कार, मैं मानस, आप देख रहे हैं फिनटेक मोजी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड का मतलब शेयर बाजार यानी इक्विटी में पैसा लगाना होता है, पर ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कई सारी जगह पे अपना पैसा लगा सकते हैं, लाइक इक्विटी, गोल्ड, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, रियल एस्टेट, ऐसे कई सारी जगह पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी म्यूचुअल फंड के रिस्क और रिटर्न के बारे में बात होता है वो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात होता है। म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हमें थोड़ा शेयर बाजार यानी इक्विटी को लेकर हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। शेयर बाजार में आप तीन तरह से अपना पैसा लगा सकते हैं। पहला, अपना खुद का रिसर्च खुद करके अच्छा स्टॉक्स सिलेक्ट करके अपना पैसा वहां पर लगा सकते हैं। उसका फायदा यह है कि आपको किसी को भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है, और इसका नुकसान यह है कि आप अगर गलत स्टॉक पिक किए या फिर गलत टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे तरीके में आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसे आप हायर कर सकते हैं। उसका फायदा यह है कि आप उसके एक्सपीरियंस और एडवाइस से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका दूसरा फायदा यह है आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और आप गलत स्टॉक या फिर गलत टाइम पे इन्वेस्ट करने से भी बचेंगे। तीसरे तरीके में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका फायदा यह है कि आप बिना कोई टाइम बर्बाद किए बहुत ही कम कमीशन में अपना पैसे को सेफली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका दूसरा फायदा यह है कि आपकी पैसा एक के बदले बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। इससे आपकी जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए आप हर महीने 500 या 1000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कोई अच्छी कंपनी में, जैसे कि रिलायंस हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जिसका शेयर का प्राइस ही बहुत ज्यादा होता है। आप अगर डायरेक्टली चाहेंगे तो उसमें नहीं लगा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू ये पॉसिबल है। आप उतने ही पैसे को कोई एक नहीं, ऐसे ही कई सारी कंपनी में लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जैसे कि आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कई सारे इन्वेस्टर्स को लेके बनाया जाता है। फंड हाउस होते हैं वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जिसे हम एएमसी भी कहते हैं। उस एएमसी के अंडर में वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करते हैं। उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आप और हम जैसे लोग, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये जो सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से फंड का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बनता है। एयूएम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 10 लोग 10 रुपया एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड का जो एयूएम है वो 100 रुपया का बन जाता है। जो एएमसी होता है वो हर एक फंड के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है, जिसे शेयर बाजार,
देश का फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बहुत ही गहरा नॉलेज होता है। ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका काम ये है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसको कम से कम रिस्क में हमें एक अच्छा रिटर्न बना के देना होता है। हमारे और आप जैसे लोगों से पैसा लेकर जो AUM बनता है, फंड मैनेजर का काम यह है कि उस पैसे को एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाकर बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है और हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के बदले एक यूनिट प्राइस मिलता है जिसको हम नेट एसेट वैल्यू यानी NAV कहते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले जो NAV हमें मिला हुआ है, हम चाहे तो उसे कभी भी बेच सकते हैं और हमारा जो पैसा है वो 2 से 3 दिन के अंदर हमारी जो बैंक अकाउंट है उसमें आ जाता है। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं ये सारी फैसिलिटीज के लिए हमसे एक बहुत छोटा अमाउंट चार्ज करते हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये इन जनरली 1 से लेके 2.5% के अंदर ही आता है। मान लीजिए आप अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किए हैं तो जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा जो वो लोग फैसिलिटीज के लिए चार्ज करते हैं वो 1 से लेके 2.5 रुपया के अंदर ही रहेगा। म्यूचुअल फंड को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओपन एंड फंड, दूसरा होता है क्लोज एंड फंड। ओपन एंड फंड वो फंड होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ये जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं उसमें एक लॉक इन पीरियड रहता है। आप अगर पैसा एक बार उसमें इन्वेस्ट कर दिए तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ता है। जब आपकी पैसा मैच्योर हो जाता है तभी आप उस फंड से पैसा निकाल पाएंगे। म्यूचुअल फंड के कई सारे कैटेगरीज होते हैं जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, ऐसे कई सारे कैटेगरीज होते हैं। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो उसके अंडर भी कई सारे सब कैटेगरीज हमें देखने को मिलता है जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, सेक्टोरल फंड, ऐसे कई सारे सब कैटेगरीज उसमें अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से पैसा लगा सकते हैं। एक होता है SIP और दूसरा होता है लमसम। ये जो SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसमें आप एक बार अगर मैंडेट सेट कर देते हैं तो हर महीने उस पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक से कटता रहता है और आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। और ये जो लमसम होता है उसमें आप अपना पैसे को एक बार में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एडवांटेजेस ये है कि आप कम पैसे में बहुत सारे कंपनीज में अपना पैसा लगा सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 1000-2000 भी लगाना चाहे तो वो भी 50 कंपनीज में म्यूचुअल फंड के थ्रू ही लग जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब ही यही है जहां पे बहुत सारे लोग मिलके एक फंड बनाते हैं और उस फंड का पैसा डाइवर्सिफाइड होके बहुत सारे कंपनीज में लग जाता है। यह चीज अगर आप अकेले करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा एडवांटेजेस ये है कि आपका जो पैसा है वो जिन जिन कंपनीज में लगता है वो एक एक्सपर्ट के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, इसीलिए यहां पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो वो इन जनरल 0.5 से लेके 2 या 3% तक ही जाता है, जिससे ये सब के बारे में बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज रहता है। अगर आप खुद के लिए एक्सपर्ट हायर करने जाएंगे तो इतने कम पैसे में कोई भी एक्सपर्ट आपको अपना एडवाइस नहीं देगा। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग होते हैं और फंड साइज भी बहुत बड़ा रहता है, इसीलिए वहां पे आपको जो एक्सपर्ट के एडवाइस है वो बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 से 10 रुपया आपको एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से ही जाता है। जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है वो फंड को इन जनरली हम अच्छा मानते हैं क्योंकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि आपने अगर इसमें एक बार पैसा लगा दिया, चाहे आप उसे SIP के थ्रू लगाएं या फिर लमसम के थ्रू, आपको और हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि कब शेयर खरीदें, कब शेयर बेचें, कब प्रॉफिट बुक करें। ये सारा जो काम होता है ये फंड मैनेजर कर लेता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं
जो कि अपना AUM बढ़ाने के लिए गलत मार्केटिंग करके, जैसे कि टीवी में बार बार एड चला के, अपना जो एजेंट है उसके थ्रू या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू कोशिश करते हैं कि लोगों से ज्यादा पैसा उठा सके, क्योंकि लोग जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ज्यादा उनका कमीशन बनता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड लेने के टाइम एक अच्छा फंड हाउस और एक अच्छा स्कीम चुनना भी बहुत जरूरी होता है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना जॉब बचाना होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि उन शेयर्स में पैसा लगाते हैं जहां पे कम रिस्क होता है और रिटर्न भी कम मिलता है। इसके वजह से हमें जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड लेने से पहले आप फंड हाउस, फंड की स्कीम के साथ फंड मैनेजर का भी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करना बहुत जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। अगर एक कंपैरिजन की बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड बाकी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस लाइक FD, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सब से जो रिटर्न है वो काफी अच्छा कुछ सालों में देता आ रहा है। म्यूचुअल फंड की रिटर्न की बात किया जाए तो अगर आप एक अच्छे फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम 10 से लेके 25% तक का जो रिटर्न है आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए पिछले 4-5 साल की अगर बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए पहला पसंद बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI, आज ऑन फरवरी 2023 जो टोटल नंबर्स ऑफ एक्टिव यूजर्स है वो करीब 14.5 करोड़ के करीब है। एंड AUM ऑफ टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज 50.78 ट्रिलियन यानी 50.78 लाख करोड़। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा है। उम्मीद करते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो बेसिक्स हैं, जैसे कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में कितना सेफ है, म्यूचुअल फंड लेने के टाइम हमें किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये आप अब तक समझ चुके होंगे। अभी बात आता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा। इसको जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड जाके जरूर देखें। म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके उसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हर बार हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।